मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही उसे फल भोगने को मिलता है। यह बात निश्चित है। इसीलिए संसार में वैषम्यता दिखाई देती है। कोई सुखी है, कोई दुखी, कोई अमीर, कोई गरीब। यह सब पूर्व जन्म संस्कारों के कारण होता है। मनुष्य को पूर्व जन्म के संस्कारों के फल भोगने को मिलते रहते हैं। उसके पश्चात ही मोक्ष की प्राप्ति संभव है। इसका वर्णन महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में कुछ इस प्रकार किया है। सती मूले तदीपाको जात्यायुर्भोगः। अर्थात मनुष्य को क्लेशों के मूल कर्म संस्कार के विद्यमान रहते हुए मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती है तथा मनुष्य को जाति, आयु और भोग पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पर ही प्राप्त होते हैं। यदि मनुष्य पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करेगा तब वह इस जन्म में उच्च कुल, दीर्घायु व भोग वैभव को प्राप्त करता है। इस संसार में जो भी विषमता है वह कर्म संस्कारों के कारण ही है और कर्म संस्कारों के अनुसार ही मनुष्य सुख व दुख आदि क्लेश भोगते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि कर्म है क्या? कर्म शब्द क्री धातु से बना है। क्री धातु से बना है इसका मतलब है क धातु में मन प्रत्यय लगाने पर कर्म शब्द की उत्पत्ति होती है, जिसका अर्थ है क्रिया, हलचल, प्रारब्ध, भाग्य आदि। इसका अभिप्राय यह है कि जिस कर्म में कर्ता को क्रिया का फल निहित है वही कर्म कहलाते हैं। कर्म शब्द का तात्पर्य कार्य या अनुष्ठान से है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है। संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कार्य ना करे। संसार में प्रत्येक व्यक्ति कर्म करता है और यही कर्म शब्द के साथ योग जोड़ देने से कर्म योग बन जाता है। या इसे इस तरह भी कह सकते हैं, जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्म में योग साधना का प्रवेश हो चुका है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्मों में योग ही कुशलता है। जब कर्म कुशलता पूर्वक होने लगे तब समझना चाहिए कि कर्मों में योग सन्निहित है, जिसका वर्णन भगवत गीता के 2nd चैप्टर 50 श्लोक में किया गया है। योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात कर्मों में कुशलता ही योग है। कर्म योग साधना में मनुष्य कर्म बंधन में बंधने वाले कर्म नहीं करता है। वह निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म करते हुए फलाशक्ति का त्याग करता है। इसलिए इस प्रकार के कर्म मुक्तिदायक होते हैं। गीता का मुख्य विषय निष्काम कर्म योग है, जिसे कर्म योग कहा गया है। निष्काम कर्म योग का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, आसक्ति रहित होकर कर्म का पालन करना चाहिए। कर्म करने के बाद में सफलता या असफलता मिले उसमें समता का भाव रखना चाहिए। यही समता का भाव ही कर्म योग है। कर्म योग की साधना में साधक सभी कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है। वह जो भी कर्म करता है भक्ति भाव पूर्वक वह परमात्मा को अर्पित करते हुए करता है। इस संबंध में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, यत् करोसि यदश्नासि यत् जुहोसि ददासि यत्। अर्थात हे अर्जुन, तू जो भी कर्म करता है, जो खाता है, हवन करता है, दान आदि देता है, जो भी तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर। श्रीमद् भगवद गीता में निष्काम कर्म योग की महत्ता का वर्णन
करते हुए कहा गया है कि निष्काम भाव से कर्म करने वाला योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। कर्म योग का उद्देश्य है श्रेष्ठ कर्मों को करते हुए सर्वोच्च अवस्था की प्राप्ति। श्रेष्ठ कर्म प्रखर स्वास्थ्य प्राप्त करने के लिए विशिष्ट शारीरिक व मानसिक क्रियाओं का साग्रह अभ्यास ही कर्मयोग साधना है। कर्मयोग की साधना एक ऐसा मार्ग है जिससे मनुष्य का लौकिक तथा पारलौकिक दोनों पक्षों का उत्थान संभव है। कर्मयोग की साधना अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए फलेच्छा का त्याग कर मुक्ति की प्राप्ति है। यही मुक्ति का प्राप्ति का साधन कर्मयोग में कर्म को सफलता पूर्वक करते हुए प्राप्त कर सकता है, जिसका वर्णन करते हुए गीता में कहा गया है, बुद्धि युक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। अर्थात बुद्धि से युक्त मनुष्य अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कर्मों में आसक्ति का त्याग करता है। ऐसे ही कर्म कुशल कर्म कहलाते हैं। कर्मों में कुशलता का यहाँ कर्मों को इस प्रकार करने से है कि वे हमारे बंधन का कारण ना हो, बल्कि मुक्ति दिलाने वाले हों। कर्म योग की साधना से नितांत मलिन व कलुषित चित्त भी शुद्ध व निर्दुष्ट होकर योग में होकर मुक्ति को प्राप्त होता है। कर्म योग की साधना के द्वारा अपने अपने नियत कर्म करते हुए मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कर्म योग में आपको कर्म शब्द के अर्थ के साथ कर्मों की कुशलता, निष्काम कर्म के बारे में जानना और समझना, साथ ही ईश्वर को अपने समस्त कर्म अर्पण कर देने से परम गति की प्राप्ति होती है। अब शास्त्रों व गीता में अनेक प्रकार के उद्देश्य दिए गए हैं। जैसे कर्म मुख्य रूप से शास्त्रों के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, विहित कर्म और निषिद्ध कर्म। विहित कर्म सुकृत कर्म भी कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म दुष्कृत कर्म कहलाते हैं। विहित कर्म को सुकृत कर्म अर्थात अच्छे कर्म भी कहा जाता है। विहित कर्म के भी चार भेद हैं, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, प्रायश्चित कर्म। नित्य कर्म से तात्पर्य नित्य प्रति किए जाने वाले अनिवार्य कर्म, अर्थात वह कर्म जो प्रतिदिन अनिवार्य रूप से किए जाते हैं, जैसे पूजा, संध्या, वंदना आदि। नित्य कर्म साधारण भाषा में यदि कहें तो वह कर्म है जो प्रतिदिन प्रातः से रात्रि निद्रा तक किए जाते हैं। ऐसे संस्कार जो किसी के निमित्त किए जाते हैं नैमित्तिक कर्म कहते हैं, जैसे किसी त्योहार व पर्व पर विधि पूर्वक अनुष्ठान करना, पुत्र जन्म पर जात कर्म संस्कार तथा उपनयन संस्कार, तथा किसी के मृत्यु होने पर दाह संस्कार, श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादि। काम्य कर्म कामना पूर्ति के लिए अनुष्ठान करना काम्य कर्म कहलाते हैं। ऐसे कर्म अपनी इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं, जैसे पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ तथा धन, वैभव व स्वर्ग की प्राप्ति हेतु दान व यज्ञ किए जाते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदा, अतिवृष्टि रोकने हेतु, अकाल पड़ने पर वर्षा हेतु यज्ञ, हवन, दान आदि कर्म काम्य कर्म हैं। प्रायश्चित कर्म अज्ञानतावश या जानबूझकर कोई भी अनैतिक कर्म या पाप हो जाए तो उसके प्रायश्चित के लिए जो कर्म किए जाते हैं प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं।
जो इस जन्म में किए गए गलत कार्यों के प्रायश्चित स्वरूप किए गए कर्म हैं, वह साधारण प्रायश्चित कर्म है। जन्म जन्मांतरों के पापों को क्षीण करने के लिए तप व अन्य अनुष्ठान पूर्वक जो कर्म किए जाते हैं, वह असाधारण प्रायश्चित कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म, जिन कर्मों का शास्त्रों से निषेध है, निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। अर्थात जो कर्म शास्त्रों के अनुकूल नहीं है, वह निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। निषिद्ध कर्म ऐसे गलत कर्म हैं जिन्हें करने पर हमारी अंतरात्मा भी स्वीकृति नहीं देती है, पर मनुष्य इस अंतरात्मा ईश्वर की इस आवाज को अनसुना कर वह कर्म करता है। यही कर्म निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। इन कर्मों के अंतर्गत झूठ बोलना, व्यभिचार, हिंसा, चोरी इत्यादि गलत कर्म निषिद्ध कर्म आते हैं। वेदांत के अनुसार कर्म के 3 प्रकार हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म, क्रियामान कर्म। संचित कर्म वे कर्म हैं जो पूर्व जन्म में हमने अनेकों शरीरों को धारण किया था, उनके द्वारा किए गए कर्मों के फल। संचित कर्म अनेकों जन्मों में कर्म संस्कार हैं जो हमारे चित्त में संचित हुए हैं। इन्हीं चित्त के संस्कारों के समूह को संचित कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म ऐसे कर्म जो संचित कर्म संस्कार से अति बलवान कर्म संस्कार हैं। ऐसे बलवान कर्म संस्कार भोग दिलाने के लिए आगे आते हैं तथा भोग दिलाने के लिए भोगान्मुख होते हैं, तब उन्हें प्रारब्ध कहते हैं। जीवन में सुख व दुख हमें प्रारब्ध कर्मों के फल भोग ही प्राप्त होते हैं। क्रियामान कर्म, क्रियामान कर्म जिन्हें आगामी कर्म भी कहा जाता है। आगामी कर्म से अभिप्राय जो आगे किए जाने वाले कर्मों से है। जिन कर्मों का अभी आरंभ नहीं हुआ हो, वही कर्म आगामी कर्म है। आगामी कर्म के भविष्य में फल प्राप्त होते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि संचित व प्रारब्ध कर्म पर हमारा वश नहीं है, क्योंकि तो वे तो पूर्व में ही किए जा चुके हैं। परंतु आगामी कर्म जो हम वर्तमान में कर रहे हैं या आगे करेंगे, उन कर्मों को विवेक ज्ञान के द्वारा बना भी सकते हैं तथा बिगाड़ भी सकते हैं। यह हमारे अधीन है। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, प्रारब्ध कर्मों का क्षय फल भोग के द्वारा होता है, परंतु विवेक ज्ञान से हम कर्मों का नाश कर सकते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि, अर्थात ज्ञान रूपी अग्नि जब उत्पन्न हो जाती है, तब समस्त कर्म संस्कारों के समूह उस अग्नि में भस्म हो जाते हैं, अर्थात दग्ध बीज हो जाते हैं। गीता के अनुसार 3 प्रकार के कर्म बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। कर्म, गीता के अनुसार शास्त्रों व वेदों के अनुसार किए गए कर्म वेद विहित कर्म हैं। वेद विहित कर्मों को ही गीता में कर्म की संज्ञा दी गई है। अकर्म, अकर्म से अभिप्राय कर्म का अभाव ही अकर्मण्य यानी खाली बैठना है। विकर्म, विकर्म से तात्पर्य अविहित कर्म से है। जिन कर्मों से विहित निकल गया हो, वह विकर्म कहलाते हैं, अर्थात वे कर्म जो शास्त्र सम्मत नहीं है, अविहित कर्म है, निषिद्ध पाप कर्म है, विकर्म कहलाते हैं। योग सूत्र के अनुसार कर्म, महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के केवल्य पाद में कर्मों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। कर्मा शुक्ला कृष्णम योगिन स्त्री विधिमितेरेषाम, अर्थात शुक्ल कर्म, कृष्ण कर्म, शुक्ल के कृष्ण कर्म तथा अशुक्ल कृष्ण कर्म, ये कर्म के 4 भेद हैं। शुक्ल कर्म, वेदों में बताई गई विद्या के अनुसार श्रेष्ठ कर्म शुक्ल कर्म है। शुक्ल कर्म वो श्रेष्ठ कर्म होते हैं
जिन कर्मों से सुख तथा स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। कृष्ण कर्म, कृष्ण कर्मों को निषिद्ध कर्म, पाप कर्म भी कहा जाता है। इन पाप कर्मों से दुख तथा नरक की प्राप्ति होती है तथा पाप कर्मों से ही पशु योनि मिलती है। शुक्ल कृष्ण कर्म, ऐसे कर्म जिसमें कुछ पुण्य कर्म हो तथा कुछ पाप कर्म का मिश्रण हो, शुक्ल कृष्ण कर्म भी कहलाते हैं। इन मिश्रित कर्मों से ही पुनः मनुष्य जन्म मिलता है। और शुक्ल कृष्ण कर्म पाप कर्म व पुण्य कर्म तथा मिश्रित कर्म से अलग और शुक्ल कृष्ण कर्म है, जिन्हें निष्काम कर्म कहा जाता है। निष्काम कर्म किसी भावना के लिए नहीं किए जाते हैं। निष्काम कर्मों से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। निष्काम कर्म करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है तथा ऐसे साधक को शीघ्र ही ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। भक्ति योग, ज्ञान योग एवं कर्म योग का अध्ययन के बाद उस ईश्वर तक पहुँचने के मार्गों में एक मार्ग भक्ति योग का मार्ग भी है। भक्ति योग भक्ति भाव द्वारा ब्रह्म सत्ता से जुड़े रहने की जीवन पद्धति है। भक्ति योग की साधना जगत में एक अन्यतम साधना है। भाव प्रधान साधकों के लिए भक्ति योग की साधना सबसे सरल साधना है। यह मार्ग ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधना है। भक्ति योग का अधिकारी किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति बन सकते हैं। बालक, वृद्ध, स्त्री व पुरुष, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है। भक्ति योग प्रेम की उच्च पराकाष्ठा है। ईश्वर के अनन्य प्रेम ही भक्ति है। भक्ति शब्द भज सेवायम धातु में 3 प्रत्यय लगकर बनता है, जिसका अर्थ है पूजा, सेवा, उपासना आदि। इस प्रकार भक्ति सेवा द्वारा, उपासना द्वारा ईश्वर से तदात्म्य भाव स्थापित करना है, या इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि भक्ति उस भावना का नाम है जिसमें भक्त ईश्वर के भाव में भावित होकर सर्वतोभावेन तदरूपता का अनुभव करता है। भक्ति योग की परिभाषा देते हुए नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है, पूजादिष्ट अनुरागा इति पराशर्यः, अर्थात भगवान की पूजा अर्चना व उपासना में अनुराग होना ही भक्ति है। नारद भक्ति सूत्र में महर्षि सांडिल्य के अनुसार आत्म प्रेम के अविरोध साधनों में अनुराग का होना ही भक्ति है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चे और निष्कपट भाव से ईश्वर की खोज करना भक्ति है। आचार्य गर्ग के अनुसार ईश्वर के दिव्य गुण व कथा आदि के श्रवण में अनुराग का होना ही भक्ति है। सामान्य रूप से देखा जाए तो ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम ही भक्ति है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव ही भक्ति है। सांडिल्य सूत्र में भक्ति की परिभाषा देते हुए कहा है, सा प्रानुरक्ति ईश्वरे, अर्थात ईश्वर के प्रति परम अनुरक्ति रखना ही भक्ति है। भक्त प्रहलाद भक्ति योग की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, जैसी प्रीति इंद्रियों के नाशवान क्षणभंगुर भोग्य पदार्थों के प्रति अज्ञानी जनों की रहती है, वैसी ही प्रीति मेरी तुम में हो। और हे भगवान, तेरी सतत कामना करते हुए मेरे हृदय से वह कभी कम ना हो। भक्त प्रहलाद की इस परिभाषा में ईश्वर के प्रति उत्कट प्रेम, उन्हें प्राप्त करने की उत्कट इच्छा दिखाई देती है। यह भक्ति योग की सर्वोच्च परिभाषा है। भक्ति योग का उद्देश्य अनन्य भक्ति भाव से ईश्वर के प्रति समर्पण व मोक्ष की प्राप्ति।
ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव के साथ ईश्वर में ही हो जाना भक्ति योग का उद्देश्य है। भक्ति योग सबसे सरल व सहज मार्ग है जिसमें साधक ईश्वर के गुणानुवाद के द्वारा ही आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग का उद्देश्य अपने पराये का भेद मिटकर सर्वतोभावेन उस ईश्वर को ही देखना है। एक उत्तम भक्त की भी यही पहचान है। भक्ति योग का साधना सभी पदार्थों में मनुष्य में ईश्वर का साक्षात्कार करता है। वह मन, वचन, कर्म से ईश्वर के प्रति समर्पित होता है और वह समस्त प्राणियों को ईश्वर की सत्ता मानकर उनसे निश्चल प्रेम करता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण भाव ही उसे निंदा स्तुति में भी सम बनाए रखता है। ईश्वर के प्रति पूर्ण विश्वास ही उसे अदम्य साहस, पराक्रम और विपरीत परिस्थितियों में भी धीरता के साथ आगे बढ़ने का सामर्थ्य देता है। ईश्वर विश्वासी कभी भी अवसादग्रस्त नहीं होता, उसे कोई दुख नहीं सताते। इन सभी संकटों का समाधान वह अंतः प्रेरणा का लेता है। अतः भक्ति योग का उद्देश्य एक प्रकार से संपूर्ण जगत के प्राणियों के प्रति निश्चल प्रेम भाव है, सभी के प्रति समता का भाव है। इन्हीं उत्तम भावों को धारण कर ईश्वर में हो जाना ही भक्ति योग है। भक्ति के भेद। भक्ति के विविध रूप होते हुए भी मुख्य रूप दो प्रकार के हैं, हेतुकी या गौणी भक्ति, अहेतुकी या पराभक्ति। हेतुकी या गौणी भक्ति सकाम भक्ति को ही हेतुकी भक्ति कहते हैं। हेतुकी भक्ति स्वप्रयोजन भक्ति है, इसलिए इसे हेतुकी भक्ति कहा गया है। सांसारिक विषयों को प्राप्त करने के लिए यह भक्ति की जाती है। यह भक्ति अहेतुकी भक्ति की प्रथम सीढ़ी कही जा सकती है। गौणी भक्ति हेतुकी भक्ति या इसे अपरा भक्ति भी कहते हैं। गौणी भक्ति से भक्ति के वास्तविक स्वरूप प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होता है। इस प्रकार की भक्ति में भक्त सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करता है। वहीं संकट में घिरने पर भी ईश्वर को पुकारने वाले भक्त भी इसी प्रकार के श्रेणी में आते हैं। हेतुकी भक्ति दो प्रकार की है, वैदी भक्ति और रागात्मिक भक्ति। वैदी भक्ति। वैदी भक्ति के शास्त्रों में 9 भेद बताए गए हैं, जिसे नवधा भक्ति कहा जाता है। शास्त्रों में नवधा भक्ति का विस्तृत वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवत में नवधा भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरण पाद सेवनम आज अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। अर्थात श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, साख्य व आत्मनिवेदन, ये भक्ति के 9 भेद है। श्रवण भक्ति चित्त को एकाग्र कर ईश्वर के प्रति श्रद्धा व विश्वास कर उनके दिव्य गुण, चरित्र, लीला आदि का श्रवण करना श्रवण भक्ति है। कीर्तन भक्ति। कीर्तन भक्ति ईश्वर के दिव्य गुणों, चरित्र, लीला, कथा आदि को गीतों के माध्यम से कथन करना कीर्तन भक्ति है। इसे इस प्रकार समझ सकते हैं, भगवान की भक्ति के भजन करना, गीत गाना कीर्तन भक्ति है। उदाहरण के लिए चैतन्य महाप्रभु। स्मरण भक्ति भगवान नाम का श्रवण, उनके दिव्य गुणों का बार बार चिंतन करना स्मरण भक्ति है। वह ध्यान करना स्मरण भक्ति है। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद। पाद सेवन ईश्वर के दिव्य चरण कमलों का सेवा करना पाद सेवन भक्ति है। यह भक्ति 2 प्रकार से होती है। प्रथम, अपने आराध्य इष्ट या गुरुदेव के पाद युगल का हृदय में श्रद्धा भक्ति पूर्वक ध्यान करना ही पाद सेवन भक्ति है।
द्वितीय, अपने इष्ट आराध्य देव की प्रतिमा के चरणों को धोकर नित्य श्रद्धा भाव से साधना करना पाद सेवन भक्ति है। उदाहरण के लिए लक्ष्मी जी या गुरु चरणों की वंदना करने वाले शिष्य। अर्चन भक्ति। अर्चन का तात्पर्य पूजन, अतः भगवान का विधान पूर्वक व नैवेद्य आदि द्वारा पूजन करना अर्चन भक्ति है। इसमें बाह्य सामग्री द्वारा भक्त भगवान का पूजन करता है अथवा मन ही मन कल्पित सामग्री द्वारा भी भगवान का श्रद्धा पूर्वक पूजन करता है। उदाहरणार्थ राजा पृथु। वंदन भक्ति। वैदिक रीति व वैदिक मंत्रों के द्वारा उत्तम स्रोतों द्वारा भगवान की पूजा अर्चना करना वंदन भक्ति है। उदाहरणार्थ अक्रूर। दास्य भक्ति। ईश्वर की उपासना करते हुए, सेवा करते हुए अपने प्रति उपासक का भाव व सेवक का भाव बनाए रखना ही दास्य भक्ति है। उदाहरणार्थ जैसे हनुमान जी श्री राम के प्रति रखते थे। साख्य भक्ति। भगवान के प्रति मित्रता का भाव रखना तथा उन्हें अपना आराध्य मानकर भक्ति करना साख्य भक्ति है। उदाहरणार्थ अर्जुन, उद्धव और सुदामा आदि। आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन वह भक्ति है जिससे भक्त भगवान के स्वरूप में स्वयं को सर्वतोभावेन समर्पण कर देता है। उदाहरणार्थ प्रहलाद पौत्र राजा बलि ने वामन भगवान को अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया था। रागात्मिक भक्ति। रागात्मिक भक्ति नवधा भक्ति की चरम अवस्था कही जा सकती है। जब नवधा भक्ति अपनी चरम अवस्था को पार कर जाती है, उस स्थिति में हृदय में अलौकिक भगवत प्रेम प्रवाहित होने लगता है। शास्त्रों में इसका वर्णन कुछ इस प्रकार बताया गया है। रसानुभाविका आनंद शक्तिदा रागात्मिका, अर्थात दिव्य भगवत प्रेम रस यानी आनंद रस का अनुभव कराने वाली भक्ति विशेष को रागात्मिक भक्ति कहते हैं। रागात्मिक भक्ति नवधा भक्ति की साधना के पश्चात प्राप्त दिव्य अलौकिक आनंद की अनुभूति अवस्था है। इस अनुभव गम्य अवस्था में भक्त को ईश्वर की झलक यत्र तत्र जहां तहां ही मिल जाता है। भगवान की झलक उसे कभी जल में, कभी थल में, कभी आकाश में, कभी मेघों में, कभी पेड़ों में, कभी पत्तों में, कभी बाहर, कभी अपनी अंतःस्थल हृदय में उनकी झलक देखने को मिलती है। भक्त का चित्त उन्हीं रूपों में रमने लगता है। इसी अनुभूति की अवस्था का नाम रागात्मिक भक्ति है।